Hello bachcho, let's see this question. Statement 1 for this question is due to Frankel defect there is no effect on density of the crystalline solid. Statement 2 Frankel defect no cation or anion leaves the crystal. Key concept for this question is Frankel defect and the Frankel defect is a point defect. Point defect का meaning है कि क्रिस्टल में प्रेजेंट कुछ एटम्स अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं या क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं. की कंसेप्ट for this question is Frankel defect. Frankel defect and Frankel defect is a point defect. Frankel defect को हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं. AgBr. AgBr एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कैटाइन की साइज एनाइन की साइज से काफी कम होती है. द रेडियस ऑफ Ag plus is smaller than the radius of Br minus से काफी कम होती है. तो इस तरह के कंपाउंड में इफेक्ट देखने को मिलता है. AgBr की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से होती है. यहाँ प्रेजेंट है कैटायन एंड एनायंस. कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन इस तरह से अल्टरनेटिवली ये प्रेजेंट होते हैं. कैटायन एनायन कैटायन एनायन. ठीक है. तो यहाँ प्रेजेंट है Ag प्लस एंड Cl माइनस. तो यहाँ है Ag प्लस और यह है Br माइनस. Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस Br माइनस. यहाँ Ag है और यहाँ है Br माइनस. Ag प्लस Br माइनस Ag प्लस Br माइनस एंड Ag प्लस. फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कैटाइंस जो कि स्मॉलर साइज के होते हैं ये अपने पोजीशन से डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं इस तरह से. यहाँ पर जो Ag प्लस था वो डिसलोकेट हो गया और इस इंटरस्टिशियल साइड में आ गया. ये स्पेस क्या है? इंटरस्टिशियल साइट. इंटरस्टिशियल साइट. सो इंटरस्टिशियल साइट पे डिसलोकेट हो जाता है कौन? Ag प्लस. और अपने ओरिजिनल साइट को छोड़कर ये इंटरस्टिशियल साइट पे आता है, केवल क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है. इसलिए क्रिस्टल की डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि क्रिस्टल में नंबर ऑफ कैटायन और एनायन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता. इसलिए इसकी डेंसिटी सेम रहती है. सो नो कैटायन एनायन लीव द क्रिस्टल. नो कैटायन और anion leave the crystal. Leave the crystal. Crystal. So density remains same. Density remains same. So both the statements are correct. Statement 1 and 2 and 2 explain the statement 1. So final answer of this question is A. Both the statements are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Hope you understood it well. Best of luck.